अब तो ऑलमोस्ट काफी चीजें हो गई ना। अब भाई देखो तुम्हारी चीजें यार कुछ मेरे अच्छा आज तक नहीं है क्या? तो तो अब तो टेस्ट एनजी भी हो गया है ना। ऑलमोस्ट दो लिसनर भी हो गए। दोनों को हम क्या कर लिए और हम देख भी लिए हैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्या करना है। अब देखो अब तुम लोग तरह तरह की चीजें इम्प्लीमेंट करो। तुम तरह तरह की चीजें क्या करोगे? अच्छा उसी बैच के बच्चे बात कर रहे हैं क्या? तो तुम लोग बोलोगे तो बुरा मान। हम्म। तो टेस्ट एनजी भी हो गया है ना ऑलमोस्ट। और क्या हो गया? जावा भी है ना, सेलेनियम भी, और एपीआई भी देख लिए हैं। अरे यार इतनी एपीआई इस वक्त तुम लोग जानते हो कि जहां कहीं पे अगर टेस्टिंग करने के लिए जाओ तो कम से कम 70% टेस्टर से क्या हो ज्यादा बेटर पोजीशन में तुमको अगर मिल जाए एपीआई टेस्टिंग। और तुम ये भी जानते हो एपीआई टेस्टिंग कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, बहुत सिंपल थे एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग में क्या था? सिर्फ इतना था कि अगर देखो तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन मिल गया था, तुम्हें क्या मिल गया था? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उस हिसाब से चला के क्या कर रहे थे? देख रहे। और देखने में भी क्या करना है? देखने में भी यही करना है कि जो काम तुम कर रहे थे, जैसे देखो देखने में क्या कर रहे थे, जैसे मान लो तुमको एक एपीआई टेस्ट करनी है। एक है गेट कांटेक्ट बाई आईडी। कौन सी है? गेट थी ना, ये कांटेक्ट निकालते थे उसकी डिटेल आईडी से। तो अब तुम चाहो तो पहले क्या कर सकते हो? एक एपीआई कॉल यूज कर सकते हो, कौन सी? क्रिएट कांटेक्ट वाली। पहले कौन सी कर सकते हो? क्रिएट कांटेक्ट वाली। क्रिएट कांटेक्ट क्या करेगी? कांटेक्ट आईडी कांटेक्ट बना दी, कांटेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन डाली और उसी के नाम से फिर इसके बाद क्या करो? गेट कांटेक्ट। अच्छा ये याद करो, जब तुम लोग करते थे क्या, नया कांटेक्ट बनाते थे तो रिस्पांस आता था। रिस्पांस में क्या थी? आईडी थी। वही आईडी कॉपी करके गेट कांटेक्ट आईडी पे क्या करो? भेज दो। और जो डिटेल आए, जो डिटेल भेजे थे, जो डिटेल आ रही है दोनों मैच कर रही है, मतलब क्या है? हाँ मतलब सही है। हाँ क्रिएट हो रहा है। और इसके बाद देखो तो इस तरह से टेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो आज एपीआई देखते हैं। और यार लेकिन तुम लोग क्या करो भाई, जितना पढ़ाया गया है वो यार अब देख लो। कम से कम तुम लोग इतना तो करो, आपस में बैठ के यहाँ पे जब हो कंसोलिडेट करो कि क्या क्या पढ़े हैं। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए क्या क्या पढ़े हैं क्या क्या नहीं पढ़े, क्या क्या पढ़े हैं क्या क्या तैयार नहीं किए, है ना। और वो तुमसे एक्सपेक्टेड है यार। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम पढ़ के एहसान कर दोगे। अच्छा इसी में देखो कुछ अच्छे बच्चे होंगे, लेकिन देखना बड़ी विडंबना क्या होगी, नौकरी के लिए सबसे ज्यादा धक्का खाएंगे। समझ रहे? जो अच्छे हैं उनको टेंशन हो गई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हमेशा क्या है जानते हो, जैसे ये एंड नहीं है, सबसे बड़ी चीज है इम्प्रूवमेंट। जब तक जॉब नहीं मिलती आप थक के बैठ नहीं सकते। आपके पास ये लिबर्टी नहीं है और आपसे ये एक्सपेक्टेड है। आप इसी कमिटमेंट के साथ तो आए हैं। जितने टॉपिक्स हुए हैं आप देख लीजिए, कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कहाँ हैं, है ना। और कितना आता है कितना नहीं आता है कुछ भी नहीं जानते हैं। तो भाई क्या टॉपिक्स हैं और ये एक्सपेक्टेड है, ये आपको ये एहसान नहीं करेंगे। तो आप ये हमेशा याद रखिए। ऐसा होता है यार, हर क्लास में ऐसे पता नहीं कैसे एक आध मिल जाते हैं यार, लगभग बड़े परफेक्ट होते हैं, लेकिन नौकरी के मामले में अपनी क्लास में बहुत क्या होते हैं, पीछे होते हैं। आज फिर ऐसे एक लड़के से मिले, ये अपनी क्लास में क्या एकदम, अब बहुत से लोग से रहेंगे अब तो हम पढ़ेंगे।
ये सोचने की जरूरत नहीं। बात ये है, आपको थोड़ा थोड़ा करके क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यही एंड हो गया, जब तक आपको उस समय, जब तक वो चीज मिल न जाए, है ना भाई। ये चीज याद रखो। हम कह रहे हैं किसी के पास भी नहीं है यार, ऐसा मैच नहीं देखे हो कई बार, कोई लोग शुरू से ही चक्का चौका मारते हैं, कुछ लोग शुरू में स्लो खेलते हैं, बाद में उड़ाने लगते हैं, कई लोग एक ही ओवर में 4-5 छक्का मार देते हैं, होता है ना। तब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हाथ से चीजें निकल गई, देखो अपना कितना छूटा हुआ है, कहाँ है, कितना कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो शुरू से ही छक्का चौका मार रहा है वो गलती कर रहा है, वो भी गलती नहीं कर रहा है, वो सही है। लेकिन अब वो ये नहीं सोचता अब मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लग रहा है यार, ये बेकार है। इस हिसाब से यह दुनिया ही बेकार है, इस हिसाब से तुम नहीं सोच सकते, और सोचोगे तो गलत है ना, है ना। तो तब इसलिए कह रहे हैं कि जो चीजें हैं बहुत क्या है, एकदम प्रिसाइज्ड है। और भाई देखो, हम भी सही पढ़ाएंगे, ये हमसे ऐसा नहीं है एहसान कर रहे हैं, ये हमसे एक्सपेक्टेड है यार ना। ये तो बेसिक सी बात है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप क्या पढ़ाओगे, अच्छा पढ़ाओगे, सही पढ़ाओगे, बढ़िया पढ़ाओगे। और आपसे एक्सपेक्टेड है, आप है तो आप भी क्या करो। अब बढ़िया की कोई ऐसा नहीं एंड है, डिफिनेशन है भाई, हमेशा क्या करो, इम्प्रूवमेंट। तो भाई जब तक नौकरी नहीं मिले, थकना हारना नहीं है, दिल नहीं लग रहा है, बेकार है दुनिया, इस टाइप का दिमाग में नहीं ले आना है। गलती तुम्हारी होगी, उनका लग गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे बचपन में एक साधु देख के गया था, कहा था कि एक नौकरी न लगी। अब पता चला वो पहले से इस में ला के बैठा है, मेरी लगेगी ही नहीं, जहां लगनी है वहां भी नहीं जा रहा है वो, यही सोच के कि मेरी लगनी है ना। तो भाई ये चीज क्या कर दिमाग में याद रखो, थोड़ा इंप्रूवमेंट करो सब लोग अभी। अरे किस्मत है यार, टकराती भी है, मतलब जो तुम जान रहे हो उस दिन वो वही पूछ रहा है, वो है ना, जो तुम जान रहे हो उस दिन वही पूछ रहा है। कभी इंटरव्यू का चांस मत खोना, अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू जरूर दो, ये मत सोचो मत कि होगा कि नहीं होगा, मेरा तैयार है कि नहीं है, हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये दिमाग में कभी ख्याल मत लाना। किस्मत भी मतलब समझ रहे हो ना, सब चीजें साथ में, तुमको अपनी तरफ से क्या करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, ठीक है। तो अच्छा, हम लोग एपीआई देख रहे थे ना, कौन सा एप्लीकेशन है हम, अच्छा पोस्टमैन हो। अच्छा एक बात और बता दें, सब एपीआई बनी है ना, चलो चलो जितनी भी है, एक है, दो है, तीन है, कितनी है, चार है, पांच है, पांच क्या है, एपीआई रिक्वेस्ट है, और इसके बाद उसके लिए भाई है ये। अच्छा ये एपीआई कहाँ से पता चली तुमको, तुमको डॉक्यूमेंटेशन है ना। अब देखो हम एक काम कर रहे हैं, बहुत से जैसे ये एपीआई जो तुम यूज कर रहे हो, कौन बनाया है, डेवलप कर रहा है, कौन बनाया है, ऐसे थोड़ी कहीं पैदा हो रही है यार, ये एपीआई तुम्हारी फंक्शनैलिटी है, कौन सी भाई डिसीजन तो तुम्हारा एप्लीकेशन है ना। एपीआई ऐसा थोड़ी बन के कहीं किसी फैक्ट्री में आ रही है, उनको बना कौन रहा है, डेवलपर बना। अब इसके बाद डेवलपर तो डेवलपर बनाता है, ऐसा थोड़ी है बना के फेंकता चला जाता है, अपना सामान बनाता है, फिर देखता है सही है कि गलत है, वो कैसे टेस्ट करता होगा, उसके पास भी पोस्टमैन होगा, मे भी उसके पास वो भी क्या रखा हो, अपना पोस्टमैन रखा हो, जिसका यूज करके वो भी टेस्ट करता हो उसकी एपीआई काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी है। ऐसे ही वो भी पोस्टमैन पे बनाया होगा, जैसे मान लो यहाँ कितनी एपीआई दिख रही है, पहले ये बताओ, 5 तो 5 दिख रही है ना। तो ये मान लो 5 एपीआई डेवलपर ने बनाया,
काम कर रही है, वो टेस्ट करने के लिए वो भी पोस्टमैन, ये देखो ये मान के चलो डेवलपर का सिस्टम है, वो क्या कर रहा है अपने सिस्टम पे एपीआईज बनाया है एप्लीकेशन में, और यहाँ से वो क्या कर रहा है टेस्ट करके देख। इतनी बात सबको समझ में आती है। कैसे टेस्ट करेगा? सिंपल, जैसे होता है कि जैसे ये किसके लिए है, शायद ये 1.2 नाम रखे हो भाई, इसीलिए कहते हैं फंक्शनैलिटी का नाम ऐसा रहे जो उसके नाम से ही पता। अब हमें नहीं पता चल रहा है कि ये वन क्या है, अब पता करना है, कहोगे सर जी वहां जाके देख लो, तो हम वहां खेलेंगे, वहां मिलाएंगे, शायद इसका नाम ही रखा गया होता क्या, क्रिएट कॉन्टैक्ट या गेट कॉन्टैक्ट या गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, तो शायद हमें ये झंझट नहीं। यही तो बार बार हम कई बार समझाते हैं, भैया जैसे नाम रख रहे हो वैसे रखोगे, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? मेरे रखे गए नाम से तुमको ढूंढने में, पहचानने में, यूज करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, जो भी है ये क्या है वैसे, चलो अब पता लगाना पड़ेगा। वैसे नाम से ही अंदाजा लग जाता। तुम कहोगे सर जी हम नाम गलत रख दे तो, अरे तो तुम चूतिया किसको बना रहे हो, अपने आप को ही तो बना रहे हो, हमको थोड़ी बना रहे हो भाई। अगर काम कर रहे हो गलत रखते रहे हो नाम, तो बाद में भोगोगे। जैसे यही है, तुमको याद थोड़ी रहेगा 6 महीने बाद ये चीज देखोगे तो, कि ये 1 क्या था, 1.0 क्या था, 1 पॉइंट याद रहेगा, तब 10 दिन बाद नहीं याद रहेगा। हम तुम्हारे नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि जनरली क्या पिटफॉल्स हमारे साथ हो सकते हैं। जैसे नेम है, अभी यही देखो, है ना, नाम सही नहीं तो पता करेंगे, अच्छा गेट है, और देखेंगे और क्या, अच्छा गेट है, गेट है तो क्या नहीं होगा, बॉडी नहीं होगी यार, याद रखो ये सब, गेट में बॉडी नहीं होती, बॉडी कहाँ होती है, पोस्ट में होती है, पुट में होती है, पैच में होती है। गेट में और डिलीट में बॉडी नहीं होती, बॉडी खाली है, सही है। ये यूआरएल है डेव एपीआई कॉन्टैक्ट्स, आई थिंक ये सारी वो ले आ रहा है क्या, कौन सारे कॉन्टैक्ट्स ले आ रहा है, ये क्या है आप, जो भी है इस तरह से है ना। तो ये कौन बनाया है, मान के चलो डेवलपर, और बनाया है और अपना क्या करना, टेस्ट करना। अब डेवलपर अपने सिस्टम पे इसके बाद जानते हो क्या करता है, मान लो एक टेस्टर आया, टेस्टर भी अब क्या करेगा, टेस्ट करेगा। तुम्हारे दिमाग में एक बात और आएगी, अरे सर जी डेवलपर तो टेस्ट कर ही रहा है, तो एक आदमी को क्यों और बुला रहे हो टेस्ट करने के लिए, है ना। डेवलपर अच्छे से टेस्ट नहीं करता, अच्छे से टेस्ट करने के लिए तो इसको बुलाया गया है, सोचो अलग से पैसा दिया जा रहा है सिर्फ क्या करने के लिए, टेस्ट कर, उसकी यही क्वालिटी है। अगर वो ये सोचने लगे कि अरे डेवलपर तो टेस्ट कर ही रहा है, तो भैया उसको पहले दिन ही रिजाइन कर देना चाहिए, है ना, कर ही दे रहा है तो फिर क्यों वो रोल में, तो उसका रोल ये है, वो कह रहा है भाई हम इससे बहुत अच्छे से टेस्टिंग करेंगे, आज यही हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अलग होंगे। लेकिन मान के चलो अभी ये लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया में तुम अकेले टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग तो कौन कर रहा है, डेवलपर खुद भी कर रहा है, बनाया है एपीआई, वही बनाया है ना, कि भाई यूआई चलता है, वो एपीआई कॉल करता है, एपीआई जाके डेटाबेस में डेटा क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, ले आता है, ये करता है, वो करता है, ये कौन बनाया है, डेवलपर। अपनी एपीआई को टेस्ट करने के लिए वो भी ऐसे ही बनाया है, पोस्टमैन को वो भी क्या किया है, पोस्टमैन क्या किया है, इंस्टॉल किया है, ऐसे रिक्वेस्ट बनाया है, और वैसे ही यहाँ से क्या करता है, रिक्वेस्ट क्या करता है, सेंड करता है, रिस्पॉन्स देखता है, सही है चल रहा है, तो उसको भी लगता है कि हाँ भाई मेरी एपीआई, मेरी बनाई गई चीज क्या है, सही काम कर रहा है, और जब चल जाता है एकदम एरर नहीं आती, खुश होता है, चलो यार चले चाय पी दे, चाय पी के आते है ना। अब ये बनाया, अब टेस्टर एक आया कंपनी में, अब वो टेस्ट करेगा, तो भैया बनाया कौन है, हम डेवलपर ने, तो हम डिटेल देंगे ना कि एपीआई की डिटेल क्या है, ये डिटेल किसके, ये कौन देगा, डेवलपर देगा। अब दो रास्ते हैं, या तो हम जैसे हम लिखे हैं इरेल सीआरएम का डॉक्यूमेंटेशन, वैसे ही हम क्या तुमको दे दें डॉक्यूमेंटेशन, तुम आओगे ना, तुम मांगोगे ना। अब एक चीज ये भी सीखो, कंपनी में चले गए, तुम्हें कोई कुछ दे ही नहीं रहा, तुम भी कुछ मांग नहीं रहे, 5 दिन से खाली बैठे हो, 6 दिन से तुमको निकाल के बाहर ही फेंक देंगे, हाँ भाई, अरे यार 5 दिन से बैठे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना ये पूछना कि भाई हाँ हम आए हैं, बताइए क्या करना है, या कौन सा काम है, कौन सा काम नहीं है। तो अब वो बना चुका है, तो तुम मांगोगे उससे क्या,
भाई एपीआई अच्छा टेस्टिंग में आ गए, तुमको बता दिया, मैनेजर ने बताया कि भैया तुम क्या हो, तुम एपीआई टेस्टिंग करोगे या तुम एपीआई टेस्टिंग भी करोगे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है डेवलपर से पूछना, भाई एपीआई की डिटेल दो, क्या दो, एपीआई की डिटेल दो। या तो वो डेवलपर ने क्या बनाया होगा, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन, तो वो डॉक्यूमेंटेशन पकड़ा देगा लो, ये क्या है, एपीआई है, इनकी सारी डिटेल वहां उस जैसे यहाँ इन लोगों को दिखाने था, हम लोग ढूंढे थे ना, देखते हैं वहीं से पढ़ते हैं, वैसे लिख के दे दिया। ऐसा भी हो सकता है, नंबर 1 सिनेरियो। नंबर 2 सिनेरियो, वो लिखा विखा नहीं, तो अब क्या करें, वो लिख के दे। तो देखो पोस्टमैन का एक बहुत सही फीचर एजाइल सीआरएम में कलेक्शन है, पता है ना, हम लोग कलेक्शन बनाते हैं भाई, पोस्टमैन में कैसे काम करते हैं, कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन के अंदर क्या बनाते हैं, रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो कलेक्शन के अंदर हम चाहे तो देखो प्लस बटन है भाई, थोड़ा एक्सप्लोर करो यार, फोल्डर बना सकते हो, मतलब कलेक्शन है। अब देखो कलेक्शन में ही यहीं पे ये 3 डॉट दिख रहे हैं, राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आ रहा है क्या, एक्सपोर्ट, और इस पे क्या रुक गया, क्लिक। ये दुनिया भर का ड्रामा कर रहा है, क्या बस ये करो, यू नो, हाँ, नहीं, फिर से करते हैं, वैसे राइट क्लिक करके भी ऑप्शन होना चाहिए, ये सब दुनिया भर ये कह रहा है ना, चलो उसको छोड़ो, एक ऑप्शन है क्या, एक्सपोर्ट जैसे पूछ रहा है कहाँ करना है, हम कह दीजिए कहाँ, डेस्कटॉप पे एजाइल सीआरएम पोस्टमैन कलेक्शन, मेरे भाई एक आ गई एक्सपोर्ट होके यहाँ जेसन फाइल, कहीं आई है? ये यही है ना, ओपन करें जरा, ये है एक जेसन फाइल, जी क्वालिटी जानते हो क्या है, जो 5 रिक्वेस्ट वहां बनाए थे वो इसी के अंदर है। मान लो डेवलपर है, तो 5 ठो बनाया हो चाहे 75 ठो बनाया हो, अभी तक बना के मैनेज कर रहा था, अब टेस्टर आ गया है, अब टेस्टर क्या हुआ है, आ गया है, अब डेवलपर क्या करेगा, वो सोचता है डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, वो बस सिंपल यही करेगा जो हम किए, क्या भाई, वो टेस्टिंग के लिए अपना बनाया है ना, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, सारे उस कलेक्शन के अंदर जितनी रिक्वेस्ट है सब एक्सपोर्ट होके जेसन में आ जाएगी। तुम कहोगे सर जी इसका क्या फायदा हुआ, तो तुम जब डेवलपर से पूछोगे ना, जब तुम डेवलपर से पूछोगे कि कहाँ है, अब डेवलपर क्या करेगा, अब एक काम करते हैं, इसे राइट क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं, और डिलीट करते हैं, खत्म ना, हाँ लिख देते हैं भाई, अब खत्म, तो कुछ नहीं है, अब ये मान के चलो सिस्टम किसका है, टेस्ट ना, टेस्टर का है, अब ये टेस्टर का है, अब उसके पास कलेक्शन है, उसने वो कलेक्शन में क्या था, एक जेसन फाइल थी जो एक्सपोर्ट करके वो पाया था, वही उठा के तुम्हारे पास फेंक देगा, तुम उसे उठाओगे और बस, अब तुम्हारा ये सिस्टम है, कलेक्शन में आओगे, अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या है, इंपोर्ट, हम बस क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, दुनिया भर का ड्रामा है, हम कहेंगे क्या, फाइल्स या फोल्डर, सॉरी फाइल्स या सॉरी फाइल्स डेस्कटॉप, ये है लो, आ गई ना, ऐसे ही टेस्टर के सिस्टम पे सब क्या होंगे, रिक्वेस्ट आ जाएंगे, वो बोल देगा भाई लो ये यही एपीआई से बनाए हैं, ये उनकी उसी में, अब पूछोगे डिटेल तो कहेगा पागल हो क्या, क्लिक तो करो, देखो सारी डिटेल दिख रही है कि नहीं, जो जो तुम वहां किए थे वो सब डिटेल यहाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये देखो इंपोर्ट किए तो पूरी सारी एपीआई आ गई कि नहीं आ गई, जो बनाए थे 5 ठो, अगर डेवलपर 75 ठो बना के अपना टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन पे रखा था, तुम आए, उसने कलेक्शन बना के तुम्हें, तो जानते हो क्या होगा,
कंपनी में तुम्हारे साथ दो सिनेरियोस बनेंगे। सिनेरियो नंबर एक कि वो तुम्हें एक डॉक्यूमेंटेशन पकड़ाएंगे कि सारी एपीआई की डिटेल्स यहाँ रखी है, नंबर एक। और नंबर दो वो तुमको डिटेल देंगे, नंबर दो वो तुम्हें डिटेल देंगे कि वो ये सब नहीं पकड़ाएंगे, सीधे एक कलेक्शन देंगे जैसे ये, और तुम कलेक्शन को क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, सारी चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्लियर है इतना? एपीआईज है, अब आ गई, अब तुम टेस्ट, अब आ गई तो अब तुम्हारा काम क्या है, टेस्ट करना। कैसे टेस्ट करोगे, जाके देखोगे, वैल्यू वैल्यू देखोगे, और क्या करोगे, रिक्वेस्ट सेंड करोगे, रिस्पॉन्स आ गया, हाँ स्टेटस कोड 200 आ गया, वैल्यू आ गई, है ना। अब देख लिए वैल्यू, मान लो क्या है, थोड़ी सही आ रही है या सही है वैल्यू। अब तुमको लगा तुम्हारा काम, ये केपीआई थे, ये वाला कौन सा, ये वाला देखो, क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट, ये वाली भेजे, ये तो पोस्ट है ना, पोस्ट में तो क्या होती है, बॉडी होती है, ईमेल आईडी थोड़ी हम बदलने आए हैं। क्या है, 200 अकाउंट अकाउंट जो भी बनाए थे, क्या हुआ, शायद बन गया, सही है, एपीआई सही काम कर रही है, नौकरी खत्म। तब यही काम तो डेवलपर भी कर रहा था, तुम क्या करने आए हो भाई कंपनी में, जरा सोच के देखो। अरे यार किसी काम के लिए गए हो, अगर यही टेस्ट करके तुम्हारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इतना तो डेवलपर खुद ही करके देख रहा था, एपीआई बना रहा था, चेक कर रहा था चल रही है कि नहीं चल रही है। 5 एपीआई है, क्या करके तुम अपना भाई रोज दिन का पूरा 8 घंटे का हिसाब दोगे ना, 8 घंटे काम किए थे, अब काम करना है ये भी बात है, और ये सोचो तुम, बताओ इतना तो डेवलपर खुद ही कर रहा था, तब है सही नहीं कर रहा था, मतलब पागल वागल थोड़ी था वो, वही बनाया है, वो उसको क्या समझो भाई, हाँ वही तो बनाया है, उसको समझे क्या हो भाई, बनाया है, लिखा है, जानता है, करके देख रहा है, और खुद तसल्ली कर ले रहा है ना यार। टेस्टर का रोल ये नहीं है, जरा आप टेस्टर का रोल समझो, यही है क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट एक एपीआई, हम भेजे और अकाउंट क्या हो गया, बन गया। ये यहाँ से बॉडी में ये भेजे, सेंड किए रिक्वेस्ट, पोस्ट की, और क्या हो गया, बन गया ना। मेरे भाई टेस्टर ऐसा नहीं करेगा, सेंड करके बैठ गया, गलत है। सोचो क्या करेगा, हाँ? अरे तो ऑटोमेट करके क्या उखाड़ लेगा भाई, वही तो चला रहा है उसके पहले भी, एक चीज मैनुअली कर रहा तो वही ऑटोमेटिक, तुम अपना 8 घंटा कैसे जस्टिफाई करो। अब बात ऐसा थोड़ी ना कि तुम 8 घंटा जस्टिफाई करने गए, तुम उस काम को करोगे, इसी बात के तो पैसे ले रहे हो। जरा पहले सब लोग अपना रोल तो डिसाइड कर लो, एग्जैक्टली है क्या है? यार देखो, एक रिक्वेस्ट तो उसने बता दी है कि क्या है, अब तुम्हें हर तरह से उसे टेस्ट करना है ना, ये तो एक तरीका है टेस्ट करने का। दूसरा तरीका, मान लो इस एप्लीकेशन में यहाँ क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, स्टार वैल्यू 5 से ज्यादा अलाउड नहीं है, तो तुम 5 डाल के देखो हो रहा है कि नहीं, 6 डाल के देखो हो रहा है कि नहीं, 1 से 5 तक है, 0 डाल के देख रहे हो, देखो हो रहा है कि नहीं। तो बताओ, ये 3-4 चीज बोले ना, टेस्ट करने के लिए कितनी बार रिक्वेस्ट भेजी होगी, 3-4 बार ना। अच्छा अब बताओ, आगे बढ़ो भाई, हो सकता है फर्स्ट नेम लिखना क्या है, जरूरी है, फर्स्ट नेम तुम ब्लैंक छोड़ दो ना, देखो हो सकता है फर्स्ट नेम तुम क्या कर दो, गायब ही कर दो,
सोचो जरा भाई, ये सब तुम्हें क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा ना, कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है सही पे और कैसे काम कर रहा है गलत पे। गलत पे भी तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको एरर देनी चाहिए। जरा सोच के देखो भाई, पता चला ये वाला हिस्से गायब कर दिए तो क्या बिहेवियर है, ईमेल गायब कर दिए तो क्या बिहेवियर है, ईमेल ब्लैंक डाले तो क्या बिहेवियर है। ईमेल भाई किसी का ईमेल हो @ रहता है, वही गायब करके भेज दिए तो क्या बिहेवियर है। सोचो जरा भाई, 15-20 चीज बोल चुके, अभी सबको देखे भी नहीं, 75 चीज है टेस्ट करने को, बस यही डेवलपर नहीं कर पाए। आज समझ रहे हो, तो भैया जरा आप सोचना सीखो। ऐसा थोड़ी ना है 5 एपीआई है, आए सवेरे सवेरे, और कितना टाइम लगता है इसको चलाने में। एपीआई तो फट से भेजे, फट से रिस्पॉन्स दिया, 1-1 मिनट में 5 टेस्ट करके, तब 7 घंटा 55 मिनट क्या करोगे भाई, 8 घंटा 55 मिनट। हाँ अरे यार, यही तो सोचो। अगर जाओ जीमेल पे, ईमेल आईडी मत डालो, ईमेल आईडी गलत डालो, नंबर गलत डालो, 9 नंबर का डालो, 10 नंबर का डालो, 11 नंबर पे डालो, होगा रजिस्ट्रेशन? नहीं ना, सही पे होगा ना, गलत पे नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना कहोगे अरे इतना तो भगवान बना के भेजे हैं, अरे वो कुछ नहीं बना के भेजे हैं, सब तो यही बनेगा, सारा लॉजिक लिखा जाएगा, क्या पता क्या सही लिखा है और क्या गलत लिखा है। अब समझ में आ रही बात? तो अब भैया तुमको असली बात तो सीखे ही नहीं हो, है कोडिंग जानते हो, जावा जानते हो, सेलेनियम जानते हो, सब जानने के बाद भी टेस्टर नहीं हो। समझ रहे हो, जो तुम्हारी क्या है प्राइमरी जॉब, कि तुम हो क्या एग्जैक्टली, एक टेस्टर। टेस्टर का मतलब है जो चीज हुई है डेवलप, उसको हर एंगल से देखना, तो यही तुम्हारा काम। अब बताओ, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, तो हम ही 10-15 चीज बता दिए ना, ऐसे पूरी तरह से टेस्ट करेंगे तो 50 चीज है कि नहीं, तब क्रिएट कॉन्टैक्ट टेस्ट होगा। तुम्हें लग रहा है ना एक रिक्वेस्ट है, अच्छा अगली बार फिर, और ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार टेस्ट कर दिए काम खत्म। मेरे भाई रिग्रेशन टेस्टिंग है ना, क्या मतलब है, हर बार फिर से सब कुछ क्या करना है, टेस्ट करना है। तो फिर से सब कुछ टेस्ट करोगे, तब तो फिर से इतना चेंज करोगे, तो शायद तुम चीजें बना के पहले ही क्या करोगे, रख लोगे, जिससे कि हर बार तुमको टेस्ट करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। लेकिन ये दिमाग में आ रही बात की नहीं, कि भैया तुम्हें टेस्ट करना है, तुमको एक यहाँ एक रिक्वेस्ट में एक टेस्ट केस नहीं दिखाई देना, कह रहे तुम्हारे पास बहुत है, यूआरएल गलत डाल के देखो, यूजर नेम पासवर्ड गलत डाल के देखो, है ना, रिक्वेस्ट भेजने के टाइम पे बहुत चीज है भाई। और फिर देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या और आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टेटस कोड आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है, तुम्हारे लिए टेस्ट करने के लिए क्या है, बहुत चीजें हैं। अच्छा एक चीज और बताओ हमको जरा, क्या ऐसा यूआई में नहीं था? यूआई मतलब अरे यार एपीआई ऐसा थोड़ी ना है कि प्रकट हुई है कहीं से, यूआई की यूज करते हो तो पीछे किसको कॉल करता है, एपीआई को। यूआई के जब टेस्टिंग करने को हम बताए हैं, जैसे मान लो एक क्रिएट लीड का फॉर्म है, तो बताए हैं ना, इसमें ये वैल्यू डाल के देखो, वो वैल्यू डाल के देखो, ब्लैंक डाल के देखो, जहां नाम है वहां नंबर डाल के देखो, जहां नंबर है वहां अक्षर डाल के देखो, है ना, कैसे बिहेव कर रहा है। वहां भी तो जब यूआई में वैल्यू डाल के सेव बटन में क्लिक मारते थे, तो फिर वो जब रिक्वेस्ट जाती थी किसके पास जाती थी, एपीआई के पास ना। और यही तुम एपीआई से यहाँ से भी क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। तो भैया चाहे यूआई हो चाहे एपीआई, तुमको टेस्ट उसे प्रॉपर करना। क्लियर है? अब यार लेकिन देख, तब अब अभी यही कोई बात खत्म नहीं हुई, यहाँ बात खत्म नहीं हुई। अब तुमको तुमको ये पता है कि एक चीज को टेस्ट करने, जैसे
तुम पहले मतलब पहले से अभी तुम्हारी बुद्धि थोड़ी क्या हो गई, खुल गई कि भैया टेस्ट करने को बहुत चीजें हैं, इसी एक में देख रहे हैं, अब समझ में आ रहा है। पहले एक दिखाई देता था, अब एक को देख रहे हैं तो वही है ना, एक तीर में 75 तीर दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसी एक को टेस्ट करने की बड़े तरीके हैं यार। अब ये भी तो सीखना, अब ये सीखना है कि इसको टेस्ट करने के लिए कितनी चीजें हैं। अभी हम बहुत कुछ चीजें अपने जैसे बोलते दिखाई दिए ना। हम अब अच्छा तुमसे हम पूछें तो कितनी चीज बताते। अगर इस तरह से सोचने का बताते भी तो शायद तुम थोड़ी कम चीज बताते। थोड़ी क्या बताते, कम चीजें बताते। अब हम ये बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इसको टेस्ट करने के कितने तरीके हैं? 50, कम से कम 50 है ना, 50 तो है। इसको टेस्ट करने के कितने तरीके हैं? ये गलत डालो, वो गलत डालो, ये सही डालो, वो सही डालो, ऐसे कितने तरीके हैं? मान के चले कितने, 50 ना। तुमको हम बता दिए, तुमको पता चल गया, तुम कंपनी में टेस्ट कर रहे हो, अब तुम छुट्टी पे चले गए, दूसरे आदमी को भी तो यही टेस्ट करना है 50 को, तब वो क्या करेगा, कैसे करेगा? उसके दिमाग में थोड़ी 50 को आएगा। तुम तो इस प्रोजेक्ट में 50 दिन से थे, इसलिए तुम्हारे दिमाग में 50 चीज आ गई, आ रही थी। लेकिन हाँ, तो क्या करोगे, लिख के जाओगे। और भैया उसी को तो टेस्ट केस बोलते हैं। बताए है ना, ये गलत डालेंगे, ये सही डालेंगे, पहले लिखवाया गया है टेस्ट केस ना, एक्सेल में लिखे थे। तो भैया जैसे वहां लिखे थे वैसे ही यहाँ भी लिखोगे। यहाँ भी, अरे आंखें चौड़ी करने की जरूरत नहीं है भाई, काम है। ये देखो, एक एक्सेल होगी यहाँ भी। ये एपीआई फिर कह रहे हैं, धरती ऐसा नहीं धरती फाड़ के निकली है, बनाया है डेवलपर ने। कंपनी में तुम होगे, तुम भी हो, डेवलपर भी है। डेवलप कर रहा है और तुम टेस्टर हो, तुम्हें क्या करना है, टेस्ट करना है। कैसे होगा भाई, उसमें पूरा उसका होगा कि इस एपीआई में क्या क्या होना चाहिए, एपीआई कैसे काम करेगी, वो लिखा, वो आएगा रिक्वायरमेंट। डेवलपर उसे क्या करेगा, डेवलप करेगा, और टेस्टर उसे क्या करेगा, टेस्ट करेगा। लेकिन उसके पहले टेस्टर क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के उसके ऊपर क्या लिखेगा, टेस्ट केस लिखेगा। जैसे ये रिक्वायरमेंट आ गई कि एक रिक्वेस्ट बन रही है, डेवलपर बनाएगा, ये रिक्वायरमेंट है क्रिएट न्यू कॉन्टेंट, जिसमें सारे नियम कानून लिख के आ गए कि भैया ये होगा, यहाँ नाम डालना जरूरी है, फर्स्ट नेम डालना जरूरी है, लास्ट नेम डालना जरूरी है, ईमेल डालना जरूरी है, एड्रेस डालो चाहे मत डालो, फोन नंबर डालना जरूरी है, ऐसे ऐसे करके पूरे नियम कानून आ गए। फर्स्ट नेम कम से कम 3 अक्षर का होना चाहिए, लास्ट और ज्यादा से ज्यादा 25 अक्षर का होना चाहिए। इस तरह से पूरे नियम कानून लिख के क्या हो गए, आ गए। ये कहाँ लिखा है, रिक्वायरमेंट। डेवलपर को मिला, डेवलपर क्या करने लगा, डेवलप करने लगा। टेस्टर क्या करेगा, अब डेवलपर को मिल गया इस तरह से ये कि सैंपल रिक्वेस्ट क्या होगी, डेवलपर को मिल गया, सॉरी डेवलपर और टेस्टर सबको क्या मिल गया, ये सैंपल रिक्वेस्ट मिल गई जो भेजी जाएगी, और उसमें नियम कानून मिल गए क्या होगा और क्या नहीं होगा। डेवलपर क्या करेगा, इस चीज की ये फंक्शनलिटी बनाएगा ना। अरे अरे वही तो लिखता है डेवलपर ही कि 3 अक्षर का 2 अक्षर का नाम आएगा तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कैसे लिखता है, जादू छड़ी उड़ी लेके नहीं बैठा है। अरे वो भी इफ एल्स लगाता है, इफ करता है, स्ट्रिंग का लेंथ करता है, देखता है अगर अक्षर क्या है 3 से कम है तो एरर मार देता है, नहीं तो आगे ले लेता है। अरे वो भी तुम्हारी तरह ही क्या करता है, सिंपल कोड करता है, इफ लगाता है, इफ एल्स लगाता है, लूप लगाता है, वेरिएबल यूज करता है, असाइनमेंट करता है, इनिशियलाइज करता है, वही सारे काम करते हैं, वो भी काम करता है।
अब ये सैंपल जैसे बीए था, बीए ने बता दिया कि कैसा होगा, एक रिक्वेस्ट सैंपल दे दी कि ऐसा होगा और उसको डेवलप का उसमें नियम कानून उसने क्या की, लिख दी। अब टेस्टर की, डेवलपर की जिम्मेदारी है इस चीज को क्या करना, बनाना ना। टेस्ट क्यों करेगा भाई, बनाए वो, टेस्ट करने के लिए तो कौन है, हम लोग है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही सैंपल रिक्वेस्ट देखेंगे और इसके बेसिस पे और जो डिटेल लिखी होगी उसको पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे हम ये जानेंगे। अब हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, टेस्ट केस। तो शायद ऐसा कर सकते हैं, लो यहाँ क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस नेम, और क्या है, एक मिनट, टेस्ट केस नेम है और एक मिनट हम बोलते हैं ये, या बोलते हैं क्या, रिक्वेस्ट और एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड और क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ यार और क्या, यही तो ये लिखा रहेगा, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, हाँ एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, सीरियल नंबर 1, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस आईडी क्या है, लिख दिए टीसी, क्या वी टाइगर एप्लीकेशन का नाम है तो VT001, टेस्ट केस नेम लिख दिया, वेरीफाई, अब वो क्या कर देंगे, क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ वैलिड डिटेल्स, एक मिनट, वर्ड रैप कहीं दिखाया लिखा, ये क्या, चलो भाई, नहीं हुआ, कहाँ से, नहीं इंसर्ट नहीं था, होम से, ये ये हाँ चलो ठीक है, अभी तुरंत ये सेलेक्ट करके हाँ, अब रिक्वेस्ट, तो भाई रिक्वेस्ट में यही कॉपी करके क्या कर दिया, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या दे दिए 200, और एक्सपेक्टेड रिस्पांस, रिस्पांस में मान लो हम लिख दिए, कुछ भी लिख दिए या बता दिए कि कैसा रिस्पांस होना चाहिए, ये क्या हो गया, एक टेस्ट केस, समझ रहे हो। अब फिर क्या, टेस्ट केस नंबर 2, इसमें इसमें लिखो, एक मिनट, और इसका नंबर दे दें क्या, VT002, और इसका नाम दे दें वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ डुप्लीकेट ईमेल, और वही वाली डाल दिए, और यहाँ आप बता दें 200 नहीं आएगा, क्या आएगा 400 आएगा,
रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अब क्या आएगा, रिस्पॉन्स में एरर मैसेज आएगा। मेरे भाई लिख रहे हो, पूरा इस तरह से लिखना पड़ेगा। जो एपीआई, यार एपीआई ऐसे थोड़ी ना कहीं प्रकट हो रही है, डेवलपर बना रहा है ना, रिक्वायरमेंट देगा ना, तुमको भी सोच के इस तरह से ढेर सारे क्या लिखना पड़ेगा। तुम बस यही कहोगे अरे सर जी बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, लंबा हो जा रहा है ये चीज। तो बहुत जगह ये भी रहता है, सैंपल रिक्वेस्ट कहीं रखे हैं, यहाँ नहीं डाल रहे हैं, बता यहाँ लिख दिए हैं कि वहां से उठा लो, वहां से क्या करो, या एक बगल की शीट में एक जगह रख रखे हैं, वहां से बता रहे हैं वहां से उठा लो, और यहाँ नाम में और डेटा में ये चीज बता दे रहे हैं स्पेसिफिक कि क्या करना है और क्या नहीं करना, जिससे आदमी को इशारा समझ में आ जाए क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी वैल्यू बदलनी है और कौन सी वैल्यू बदलनी नहीं। ऐसे ही लिखे जाएंगे क्या टेस्ट केसेस। क्लियर। लेकिन फिर यही कह रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है क्या, फिर यही एक वर्ड आ रहा है क्या, लेकिन। सब कुछ के बाद है, तुम्हें टेस्ट केस लिखना है, 2-4 तो लिखे ना, अब अंदाजा लग गया ना। अब ऐसा कहेगा कोई एपीआई के टेस्ट केस में, चौंक मत जाना यार, एपीआई का भी टेस्ट केस होता है भाई, टेस्टिंग करोगे तो टेस्ट केस लिखोगे, फॉर्मेट वैसा ही है ना जैसा पहले था, बस चीज बदल गई है। यहाँ थोड़ी कुछ चीजें और लिख दोगे, जैसे बताओगे कि भाई ऑथेंटिकेशन में यूजर ने पासवर्ड यही यूज करना है, वहां कुछ और लिख रहे थे, लेकिन लिखोगे ऐसे ही इसको भी, कहाँ कहीं ना कहीं किसी एक्सेल में, किसी टूल में, कहीं क्या करोगे, इसको यूज करोगे। तो इतना क्लियर है भाई। सबसे जरूरी चीज, एक टेस्टर का असली धर्म यही है, टेस्ट केस याद रखना। कितना भी ऑटोमेशन जान जाओ, कितनी भी कोडिंग जान जाओ, सब बेकार है इसके आगे। क्या अच्छा टेस्ट केस, क्या वही तो बताता है कि तुम कितना सोचते हो और क्या सोच सकते हो। बाकी चीज तो रिपीटेड होती है, चाहे तुम्हारा टूल हो, चाहे तुम्हारी लैंग्वेज हो, चाहे तुम्हारे मेथड हो। असली जो तुम्हारे पास चीज है क्रिएटिव, क्या है जो तुम कितना सोच सकते हो, ये दिखता है कहाँ, तुम्हारे टेस्ट केस। अब इसी वजह से, लेकिन कितना भी दिमाग रहे कहेंगे सोचने को, तो 20 चीज नहीं, जैसे तुम ही सोचो, बहुत ताकत है तुम्हारे पास, हाँ, और रोज काजू बादाम खाते हो, हाँ, इसके बाद भी दिए कि यही जुल्लो 10 बाई 10 फीट का एक गड्ढा खोद दो, हाँ, तो पता चला 1.5 घंटा में आप गए, 2 घंटे में या 4 घंटे में या 6 घंटे बाद पता चला तुम 10 बाई 10 का नहीं खोद, 8 घंटे में खोदे। एक आदमी जो आधा ही खा रहा है, लेकिन वो जानता है ये काम करना कैसे है, उस काम की उसे सारी टेक्निक्स क्या है पता है। पता चला वो 3 घंटे में ही क्या कर रहा है, कोई थका हुआ नहीं है, 2 बार सुस्ती भी खाया है और तब भी 10 बाई 10 का घंटा क्या कर दिया, खोद दिया, एकदम सही, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं। कैसे, क्योंकि उसके पास वो काम करने का क्या है, एक्सपीरियंस, क्या उसे एक्सपीरियंस से क्या है, उसके पास उस काम को करने की टेक्निक है। यही तो अंतर पैदा करती है किसी काम को करने में, क्या टेक्निक। तो भाई ये टेस्ट केस तो लिखना है, टेस्ट केस लिखने को टेस्ट केस राइटिंग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, टेस्ट केस डिजाइनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट केस क्या कहते हैं, डिजाइनिंग। तो टेस्ट केस लिखने या डिजाइनिंग की कुछ क्या है टेक्निक्स। जैसे अभी तुम बहुत दिमाग वाले हो, तुमसे कहेंगे तुम 25 चीज करो, 25 चीज सोच के बताओ, जिसको टेक्निक रहेगी पता ना, तो एकदम दिमाग नहीं है लेकिन 45 बता देगा, तुम्हारा सारा दिमाग क्या रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि उसे पता है ये काम करने की टेक्निक क्या है। तो इसीलिए टेस्ट केस बनाने की, लिखने की, डिजाइन करने की कुछ क्या बनाई गई, टेक्निक्स। आ रही बात समझ में। तो ये टेक्निक्स हैं, और ये कहाँ यूज होंगी भाई, कहीं भी टेस्ट केस लिखो, कोई कहे यूआई के लिए लिखो वहां भी यूज होंगी, कोई कहे एपीआई के लिए लिखो वहां भी यूज होंगी। और वही नहीं, अगर किसी कंपनी में चले गए और तुम सॉफ्टवेयर नहीं, तुम पता चला गया
तार टेस्ट कर रहे हो तो वहां भी यूज होंगे। समझ रहे हो? किसी कंपनी में चले गए डिपार्टमेंट में, जहाँ क्या बन रहे हैं, जहाँ जूते बन रहे हैं, तुम जूते टेस्ट कर रहे हो, वहां भी यूज। क्या हुआ? नहीं अभी रहने दो, बैठो बैठो। कहाँ है तो इतनी बात समझ में आई? तो भाई एक चीज सबसे बड़ी सीखनी है, क्या? टेस्ट केस डिजाइनिंग टेक्निक। मतलब कोई भी चीज मिले उसको पढ़ना, समझना और उसको टेस्ट करने के लिए लिखना। अब वहीं और ये बताया गया है, आज इसीलिए लिख रहे हैं सिर्फ। कभी वर्ड नाम सुना है? सुना है? भले नहीं सुना है लेकिन बताया गया, एकदम बताया गया है। ये वर्ड था, एक वर्ड और था, अरे उसके पहले वाला भी बताया गया है भाई। ठीक, इसके बाद एक बताया गया है, टेक्निक ना। 3 हो गए और चलो डिसीजन टेबल टेक्निक कितने हो गए? 3। और अभी और लिख रहे हैं एक, डायग्राम। 4 हो गए और लो एक और लिख रहे हैं, एरर केसिंग। ये 5 चीज हम लोग यूज करते हैं। वही तो कह रहे हैं, जिसको ये 5 चीज का नाम पता होगा, इनके बारे में पता होगा, इनको यूज करना पता होगा, तो बहुत साधारण बुद्धि का होने के बाद भी वो 45 टेस्ट केस बता देगा। और जिसको इसका आइडिया नहीं होगा, वो पता चला बहुत ज्यादा बुद्धि होने के बाद भी 25 को बताने में उसकी सारी हालत हो जाएगी। ये है वो टेक्निक। टेक्निक का मतलब क्या है? टेक्निक का मतलब है कि एकदम इफेक्टिव जो वर्क करना, वो क्या करना। अरे यार जो 3 घंटे वो कर दे रहा है, उसको पता है इफेक्टिवली इस काम को कितना कैसे करना है, कितने एंगल पे फरसा मारना है, कितना मारना है, कितना नहीं मारना है, एक ही जगह ही नहीं ऐसे मारते रहना है कि वही हम क्या करें, बोरिंग कर दें। भाई उसको सब अंदाजा है, हाँ? समझ रहे हो? क्योंकि उसके पास उस काम को करने की क्या है, टेक्निक है। तो वही है, देखो टेक्निक का क्या मतलब होता है, ये भी ओवर वर्क नहीं। अगर बहुत मेहनत करके काम कर दिए तो फिर टेक्निक का क्या फायदा हुआ? टेक्निक का मतलब क्या है, एकदम कम मेहनत में मैक्सिमम क्या मिले, रिजल्ट मिले। मतलब उस काम को करने के लिए जितना मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे, और कम एफर्ट का मतलब ये नहीं काम ही नहीं करेंगे, काम तो उतना करना ही है, कैसे उसमें मैक्सिमम हम रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये किसी न किसी वीडियो में तो है ना भैया? निकालो, ढूंढो, पुराने वीडियो में है ना? पुराने वीडियो में है? अरे सेकंड वाला कैसे है? अकेले सेकंड वाला ही पैदा हो गया। सेकंड वाला बताए होंगे तो फर्स्ट वाला हम नहीं बताए होंगे, हाँ? थर्ड वाला नहीं बताए होंगे, ऐसा है? हाँ हाँ, प्रदीप सर तो बताए ही थे, हम भी बताए थे। हाँ? ठीक है, प्रदीप सर बताए हैं, उसकी वीडियो है। हाँ लेकिन एक काम करो, सब लोग देख के आओ, ये चीज देखो, हम 5 चीज यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से क्या करो, थोड़ा सा
देख के आओ। लेकिन और एक चीज ये आप, हाँ दो है, चलो सही, ठीक है, आगे तो हम बताएंगे, लेकिन 5 चीज है या नहीं है। तो अच्छा, वो प्रदीप सर वाली वीडियो तुम्हें पता है कहाँ है? हाँ हाँ, तो वहां थोड़ी रखी है। रखी तो मोबाइल पे ही। उसको अगर किसी के पास है तो एक बार आपस में क्या करो, शेयर करो। लेकिन ये 5 टेक्निक्स है, और याद रखो, चाहे एपीआई हो चाहे यूआई हो, तुम्हारी टेस्टिंग की टेक्निक क्या रहेगी, सेम रहेगी। टेस्ट केस लिखना यहाँ भी काम रहेगा, टेस्ट केस लिखना एपीआई में भी होगा, टेस्ट केस लिखना यूआई में भी होगा। टेस्टिंग एपीआई में भी करनी है, टेस्टिंग यूआई में भी करनी है। बस एक जगह ब्राउजर खोल के कर रहे हो और एक जगह किसके थ्रू कर रहे हो, पोस्टमैन पे कर रहे हो, वैल्यू बदल बदल के, वहां भी वैल्यू बदल बदल के सेव कर रहे हो। वहां भी स्मोक है, वहां भी नई नई है, और वहां पे भी रिग्रेशन है। यहाँ भी सेम है, एपीआई नई नई बन के आ रही है, जो नई है वो नई है, उनकी सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हो। जो पुरानी सब बनी है उनका क्या करना है, रिग्रेशन करना है। और जो मेन मेन है उनका क्या है, स्मोक है। जरा कंपेयर करके देखो, ऐसा नहीं है कि एपीआई अलग दुनिया की चीज है, एग्जैक्टली वही है। तुम्हारी टेक्निक्स, तुम्हारी मेथोडोलॉजी, तुम्हारा सोचने का तरीका काफी हद तक क्या है, सेम है। बस चीज थोड़ी, बस एक है पोस्टमैन पे करना है, और एक कहाँ करना है, ब्राउजर के ऊपर कहाँ करना है, यूआई पे करना है। क्लियर है? तो ये एक चीज हम लोग को देखनी, ठीक। और जेसन देखना है। अच्छा, जेसन याद है ना, कहाँ है, यही है ना। और यही अब हमें क्या आगे करना है, ऑटोमेट करना है। लेकिन ऑटोमेट कब करोगे यार, जब उसकी पहले मैनुअल टेस्टिंग कर लोगे, बाद में उसे क्या करो, ऑटोमेट करो, है ना। तो मैनुअल टेस्टिंग तो करनी ही है, और इसके बाद उसे क्या करना, ऑटोमेट करना। मैनुअल में तो तुम क्या करते हो बताओ, रिक्वेस्ट भेजते हो, रिस्पॉन्स आता है, आंख से चेक करके देखते हो सही है कि गलत, स्टेटस कोड सही देखते हो, चेक करके सही है कि गलत। अब ऑटोमेशन का मतलब क्या है, कि तुम कोड लिखो, तुम्हारा कोड चेक करेगा कि रिक्वेस्ट का, रिस्पांस का जो स्टेटस कोड है वो सही है या गलत है, ईमेल में जो वैल्यू आई है वो सही है या गलत है। चीज किसमें है, जेसन में ना। अब हमें एक चीज ये भी देखनी है, क्या जेसन में डेटा आएगा, उसको क्या करना, उसको रीड करना, और फिर चेक करना, उसमें से डेटा निकाल के वो डेटा सही है या गलत। आंख नहीं, आदमी नहीं, कौन करेगा, मेरा कोड करेगा। वही हो जाएगा एपीआई ऑटोमेशन, वही हो जाएगा एपीआई का क्या, ऑटोमेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, अच्छा और बताओ, तुम लोग को मैनुअल में क्या पता है? अच्छा जी, अच्छा, चलो, अब यार ये भी करेंगे। अब 26-27 तारीख से क्या करेंगे, मैनुअल भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें ये भी रहेगा क्या, ये, और याद रखना मैनुअल के बाद ही उसका क्या होगा, ऑटोमेशन। और याद रखना एक बात ये भी, तुम्हारा इंटरव्यू होगा ऑटोमेशन, मतलब इंटरव्यू में पता चला 80% ऑटोमेशन, 90% पूछेंगे, 10% क्या पूछेंगे, मैनुअल। कंपनी में जाओगे, लेकिन वो तुमको पैसा दे रहे होंगे, जितनी बात किए होंगे, 1 लाख रुपए की बात किए होंगे तो 1 लाख रुपए दे रहे होंगे, लेकिन अंदर जाओगे तो पता चला तुमको ऑटोमेशन का वहां कोई नामो निशान नहीं, तुम्हें सिर्फ क्या है, मैनुअल, या 80% ऑटो, मतलब ऑटोमेशन, ऑटोमेशन नहीं करना है, मैनुअल करना है, इसके चांसेस कम से कम 60 से 70% हो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैनुअल टेस्टिंग क्या हो, उतनी ही जरूरी है। मतलब बता तो रहे हैं, तुमसे इंटरव्यू में भले सब पूछ ले, लेकिन तुम गए इंटरव्यू काम करने तो 70%, 60% तो चांस है ही, तुम गए और तुम्हें क्या मिली, मैनुअल टेस्टिंग करनी।
तुमको जावा इक्लिप्स का कहीं नामो निशान नहीं है, तुमको सिर्फ क्या करना है, एक एप्लीकेशन है, एपीआई है, चाहे यूआई है, बस पोस्टमैन मिल गया है या क्रोम मिल गया है, उसी में टेस्ट करके अपना उनको बताओ। नहीं, हम लोग भाई हमें क्या क्या दिक्कत, हमें 8 घंटे का पैसा दे रहे हो, चाहे मैनुअल करवाओ और चाहे क्या करवाओ, ऑटोमेशन करवाओ। ठीक है, तो चलो भाई अब थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, मैनुअल फोकस करना है, और तैयारी का क्या है यार, यार हमको भी चाहिए कि कैसे भी करके हम टाइम देना काम उम के टाइम, लेकिन यार तुम लोग का यार क्या है, तुम लोग पूरी अब देखो ध्यान दो, अब चीजों को कंसोलिडेट करना है ना यार, जो नया है जो पुराना है देखना है, कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है, कितना है, अच्छा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये तुम्हें अब ये भी एक टाइम है यार सबके लिए, जिसे आ रहा है उसे भी अब आगे हमें क्या करना है, आधे पौने घंटे के इंटरव्यू में हमसे सब पूछा जाएगा, जो पहली क्लास का हो, मतलब पहली क्लास का हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी पूछा जाएगा ना, मैनुअल भी, ऑटोमेशन भी, एपीआई भी, जावा भी, सेलेनियम भी, टेस्ट एंड जी भी, है ना, हर में से दो दो चार चार क्वेश्चन पूछेंगे ना। तो अब देखो एक चीज ये भी है भाई, क्या करना है हमें, अब तो एक काम करो यार, तुम लोग आपस में ये तो डिसाइड कर लो क्या क्या चीज हम लोग को आती, तुम लोग को तो पता रहे, तब अगर हमें दिखाओ तो शायद हम बता सकें कि क्या 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 चीज शायद नहीं आती, ऐसे हमें भी कहाँ थोड़ा याद रहेगा तुम्हें कितना आता है तो तुम लोग आपस में थोड़ा ये भी डिसाइड, तुम लोग अब ये भी देखो ये वही टाइम है जब तुम्हारा जैसे बोर्ड का पेपर आ जाता है साल भर के बाद, तो अब क्या है, या जो भी है 2 साल के बाद, लेकिन अब क्या है, जो 11 में पढ़े थे वो भी आएगा, जो 12 में पढ़े थे वो भी आएगा, सब आएगा ना। तो लास्ट में 1 महीने में तो 2 महीने में हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं ना शुरू से लेके एंड तक, अब तुम लोग भी उसी कंडीशन में हो यार, ऐसा नहीं है कि अब आगे पढ़ते ही जाएंगे, अभी तो 2 साल और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो अब तुम लोग को नया पुराना सब करो, तुमको अगर 15-20 दिन बाद इंटरव्यू दोगे तो 20 दिन बाद ऐसा नहीं है कि नया वाला पूछेगा या पुराना वाला पूछेगा, तो जरा थोड़ा आपस में क्या कर लो। और एक चीज बताएं, सही बता दें, एक ये प्लस पॉइंट है, ये बैच अच्छी है, सीरियसली हम लोग बहुत पढ़ाते हैं, कई जगह तुम लोग की बैच सही है, देख लो, मतलब उसको थोड़ा अपना है क्या क्या थोड़ा सा है, कितना आता, कितना पढ़ चुके हैं, कितना नहीं आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सा नहीं है, और थोड़ा, और फिर ये भी तो पता चल जाएगा कि ये नहीं आता तो पढ़ लो, भी बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, अरे पढ़ोगे पहली बार नहीं, पूरा हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमें इनके बराबर आ जाएगा, इनके बराबर आ जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ तो आ जाएगा, शायद मेरा जिंदगी में काम खुद से ही चल जाए, हाँ जरूरी है इसीलिए थोड़ा, मतलब किसी को भी नहीं, ये नहीं सोचना है कि हम एकदम नीचे हो गए, किसी को ये भी नहीं सोचना बहुत ऊपर हो गए, हर जगह जहां हो सब लोग को थोड़ा थोड़ा अपने में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है भाई, बेस्ट रिजल्ट के लिए, और आपस में तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं, ऐसा तो है नहीं, एक एग्जाम है इस क्लास का, इसमें 17 ही बच्चे बैठे हैं, फर्स्ट तो दुनिया में कहीं से नहीं आ सकता, यहीं से पैदा होगा, ऐसा नहीं है, हमारा कंपटीशन पूरी दुनिया से होगा, तो आपस में मतलब कभी भी ये इस टाइप की चीज में पढ़ना ही मत, तुम्हारा आपस में लेना देना ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इसी क्लास में फर्स्ट आएगा भाई या सेकंड आएगा या थर्ड आएगा, तुम्हें तो तुम सब जाके क्या करनी है, नौकरी, और अपॉर्चुनिटीज और कंपनीज इतनी ज्यादा है कि एकदम इसका कोई चांस नहीं, तो भूल ही जाओगे, ये दिक्कत आएगी तुम लोग के साथ कि क्या बताएं, वो वहीं हम गए और दो, जैसे पिक्चर में होता है 2 मिनट पहले ये पहुंच गया और इसके पास सिफारिश का लेटर था, है मेरे पास नहीं था, है और मेरे घर पे माँ बीमार थी, भाई ऐसा बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता, हाँ ये सब चीजें ऐसी नहीं होती, चीजें बड़ी सिंपल है, सीधी है, तुम ही उसे कॉम्प्लिकेट क्या करोगे, बेवजह बना दोगे, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा आप इस मामले में हो जाओ, तुम एकदम लास्ट टाइम पे हो, थोड़ा सा और एपीआई डेटाबेस चल ही रहा है, थोड़ा सा एपीआई प्ले राइट, और क्या मैनुअल, बस
तुम लोग और कहीं भी जा सकते हो। और ये भी जान लो, जिस हिसाब से जितने टॉपिक बताए हैं वही है, तुम लोग थोड़ा मुड़ के देख तो लो, तुमने क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं देखा है, चीजें कर लो, है ना। वो टॉपिक्स बना लो, है ये हमने देख लिया, ये नहीं देखा है, नहीं देखा इतना तो पता है क्या देखा है। आपस में सब लोग बैठ के डिस्कस करो। याद रखना एक सबसे बड़ी चीज, तुम लोगों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। अगर, और एक चीज जान लेना, इसका फायदा एकदम मिलेगा अगर कोई किसी को एक्सप्लेन करेगा, कोई किसी को एक्सप्लेन करेगा, तो भाई एक्सप्लेन करो, है ना। फिर वही कह रहे हैं, लेकिन उसमें एहसान जताने की जरूरत नहीं है। एहसान नहीं कर रहे यार, ये सब कुछ तुमसे क्या है, एक्सपेक्टेड है यार, इतना तो करोगे इंसान हो ना यार, है? तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो, कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, मतलब सही चीज करोगे तुम्हें फायदा मिलेगा, बेसिक सी बात ये है ना। ठीक है, कोई देवता कोई शैतान नहीं है भाई, सब वही है। तो एक काम करना है हम लोग को, अब मैनुअल पे, और तुम लोग को यार ये है सैटरडे संडे ओपन तो रहता है सैटरडे संडे भी ना, तो यार ओपन क्या बंद तो रहता नहीं, तुम लोग तो आ ही सकते हो। आओ यार, बैठो और डिस्कस करो और देखो, और 15-17 लोग हो, 15-17 लोग हो, कसम से कह रहे हैं एक चीज, अगर 15-17 लोग एकदम आपस में कोऑर्डिनेट करके चीजें करने लगो, तो हर आदमी से बेस्ट रिजल्ट, मतलब जितना तुम अभी अकेले प्रोड्यूस कर सकते हो इंडिविजुअली, तुमको उससे ज्यादा मिलेगा, ये हम बता रहे हैं। वो हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली तुमको उससे क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मतलब कुछ मत भाई, देखो जो पूछ रहा है उसको भी पता चल रहा है, जो बता रहा है उसको तो और ज्यादा पता चल रहा है, उसको तो क्या हो रहा है, और बहुत ज्यादा पता चल रहा है। तो मतलब एक चीज ये है, जरा आपस में कोऑर्डिनेट करो। और जैसे देखो, एक चीज और बताएं, हर टाइम पे कुछ चीजें एडवांस होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं, एडवांस होती हैं हर समय पे। 2 साल पहले भी कोई चीज एडवांस थी, 4 साल पहले भी कोई चीज क्या थी, एडवांस थी, 10 साल पहले भी कोई चीज क्या थी, एडवांस थी। बट ये तुमको हम बता दें, जनरली जितने लोग होते हैं हम सभी एडवांस चीज में नहीं होते, हम लोग सब सिक्योरिटी चीजें कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। जबकि आईटी एक ऐसी चीज है तो सीखने पड़ने वाली चीज है ना, जैसे इस समय भी एडवांस चीज है, हम उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि शायद सब लोग मिल के करो, शायद तब इंटरेस्ट भी बना रहे, और उसको लेके उस समय की, और एडवांस चीज का फर्क क्या होता है मालूम है, अगर जैसे तुम 350 घंटे पढ़ाई किए और इसके बाद तुम्हें 70,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अगर तुम 40 घंटे की पढ़ाई उस एडवांस चीज पे कर दिए 350 के बाद, मतलब 390 या 400 घंटे कर दिए, कितने घंटे ज्यादा लगाए, 10%, हो सकता है सीधे 1.5 लाख पे पहुंचे, सीधे 2.25 लाख पे पहुंचे, क्योंकि जो वो चीज होती है उसकी डिमांड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और ये भी बता दें, वो चीज पे बहुत मुश्किल नहीं होती। यही सेलेनियम एक टाइम पे एडवांस था, अब ये कॉमन हो गया, प्लेराइट एडवांस गिनती में आ गया 2 साल पहले, अब एआई एडवांस गिनती में आ गया, समझ रहे हो। तो उसी पे अचानक पैसा ऐसे है कि सैलरी एकदम डबल हो जाती है, सैलरी क्या हो जाती है, डबल। थोड़ा आपस में कोऑर्डिनेट करो, और वो सब अब पुराना नया सब देखो, ठीक है, पुराना नया, क्योंकि मेन मेन जो टाइम टेकिंग चीजें थी वो हो चुकी हैं, और बहुत चीजें बहुत टाइम नहीं लेंगी। और अब की जो चीजें हैं वो बहुत टाइम नहीं लेंगी। कोई टॉपिक होगा तो उसी दिन शुरू होगा, और उसी दिन या 1 या 2 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो भाई